नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजे किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव आ जाइएगा। जैसा कि आज सुबह 8 बजे मैं क्लास नहीं ले पाया था, कोई काम चला गया था जल्दीबाजी में थोड़ा, तो इस कारण ये क्लास आज 11 बजे हो रही है। लेकिन क्लास पूरी देखिएगा क्योंकि क्लास के अंत में हम आपसे चर्चा भी करने वाले मैराथन क्लास का टाइमिंग के बारे में। तो आपको कॉमेंट करके भी बताना है, जो मैं राय आपसे लूंगा उसके बारे में कॉमेंट करके आपको विस्तृत जानकारी देनी है, ताकि आपका जल्द से जल्द निर्णय लेकर हम अभी क्लास से आपकी मैराथन शुरू कर दे और आपको जो मॉक टेस्ट हमने ऑनलाइन तैयार किए वो भी आपको दे पाए। तो क्लास पूरी देखिएगा। क्लास इसलिए भी शानदार होगी क्योंकि मैराथन क्लासेज का हम टाइमिंग भी आपसे डिस्कस करने वाले, साथ ही आज का मॉक टेस्ट नंबर हमारा मैथमेटिक्स का 20 नंबर रहने वाला है। इससे पहले मैंने 19 मॉक टेस्ट करवा दिए मैथमेटिक्स सुपर सीरीज के तहत, वो नहीं देखे तो आपको प्ले लिस्ट अलग अलग बना रखी है, जीके जीएस और मैथमेटिक्स, उनमें जाकर जरूर देखिएगा। क्योंकि अब एग्जाम आपका पास आ गया, 1 नवंबर को आपका एग्जाम कन्फर्म है, तो इसलिए सुपर सीरीज आपका ऐसा कोई पार्ट नहीं होना चाहिए जो आपने नहीं देखा है, और साथ में मैराथन क्लास का भी ऐसा कोई आपका पार्ट नहीं होना चाहिए जो आप नहीं देखे। इसलिए अब आप तैयार हो जाओ, कमर कस के तैयार हो जाओ, हम आपके लिए पूर्णतः तैयार है। इसीलिए आपको पता है सुबह की क्लास आपको पता है 11 बजे हो रही है, अभी 8 बजे मैं नहीं ले पाया था, आपके सभी मैं कंफर्म कर रहा था क्या कुछ करते हैं उसके बारे में। चलिए दोस्तों, बिना देरी के सेशन की तरफ बढ़ते, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी स्टूडेंट इसका जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ए और बी मिलकर कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में करते हैं। जबकि ए अकेला उस कार्य को 30 दिन में करता है, तो आपको बताना बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, यानी बी अकेले का निकालना। और समय कार्य मजदूरी का कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, आप क्या करते हो? पहले आपको क्या दे रखा है? ए प्लस बी, यानी ए और बी मिलकर कितने दिन में करे? 12 दिन में करे। आगे क्या दिया आपको? ए अकेला उस काम को कितने दिन में करे? 30 दिन में करे। हमने लिख लिया 30 दिन। अब इसका आपको तरीका है, एलसीएम लेते। क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। 1 मिनट में थोड़ा सही लिख देता हूं, एलसीएम लेते हैं। और 12 और 30 का एलसीएम आपको पता कितना आएगा? 60 आएगा। तो 60 में आपको पता है टोटल काम मानते हैं हम, 60 में आपको पता है 12 का भाग दिया कितना आया? 5 आया। 12 का भाग दिया कितना आया? 5 आया। और 60 में हम 30 का भाग दिया कितना आया? आपको पता है 2 आया। अब आपको पता है ये दोनों को मिलकर काम करे 5, और ये ए अकेला कर रहा है 2, इसका मतलब वो बी अकेला वाला काम कितना कर रहा है? आपको पता है 3 कर रहा है, यानी 5 में से 2 घटाया 3, तो 60 बट्टे आपको पता है 3 करेंगे। 60 बट्टे 3 का मतलब आपका जवाब कितना आएगा? 20 आएगा। तो 20 दिन जो बता रहे हैं ऑप्शन नंबर कौन सा है देख लीजिएगा, जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 2 आपकी स्क्रीन के सामने बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। एक घन का विकर्ण आपको दे दिया, घन का विकर्ण दिया, विकर्ण आपको कितना दिया लिख लीजिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपका हो जाएगा। विकर्ण दिया √192। अब आपको पता है √192 को मैं क्या लिख सकता हूं, एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाओ। 64 गुणा 3 नहीं लिख सकता क्या? 64 गुणा 3 लिख सकता हूं √192 को, इसका मतलब मैंने ऐसे लिख दिया। अब 64 का रूट पूरा पूरा आ रहा है, कितना आया? 8 आया। रूट 3 है वो अंदर आ, √3 है वो अंदर आ। और आपको पता होगा घन का विकर्ण होता क्या है? आपको पता है भुजा √3 होता है। क्या होता है? भुजा √3 होता है। तो भुजा का मान आपके पास आ गया, कितना आ गया? 8 आ गया। आपको पता है घन का विकर्ण का फॉर्मूला होता है भुजा √3, ये आपको पता है। तो घन की भुजा आपके पास आ गई, भुजा आपके पास कितनी आई? यहां से आपके पास भुजा आ गई आपकी 8 आ गई, बिल्कुल आराम से आ गई। अब आप कर लेते हैं, आपको क्या निकालना है? आयतन निकालना है। और घन का आयतन क्या होता है जल्दी से बताइएगा। घन के आयतन का कई बार आपको फॉर्मूला भी पूछ सकता है। तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। क्या होता है? भुजा की क्यूब होता है। तो 8 का आपको क्या करना पड़ेगा? क्यूब करना पड़ेगा। और 8 का क्यूब आपको पता होगा कितना होता है, जल्दी से बताइएगा। 8 का क्यूब होता है 512। कितना होता है? 512 होता है। तो जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? बिल्कुल सी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना था, विकर्ण दे रखा था, तो पहले आपके पास भुजा आ गई, फिर आराम से निकाल दिया। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 3 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। क्या दे रखा है? एक घड़ी पर 230 रुपए क्या है? अंकित मूल्य है। अब आपको बताना 12% की छूट देता है, यानी बट्टा देता है, तो घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो आपको पता है अंकित मूल्य हम क्या मानते हैं? अंकित मूल्य हम कितना मानते हैं? जल्दी से बताएगा। अंकित मूल्य हम हमेशा 100 मानते हैं। क्या मानते हैं? 100 मानते हैं। ये आपको पता होगा, प्रतिशत के मामले में हम 100 मानते हैं। अब आपको पता है विक्रय मूल्य कितना होगा? विक्रय मूल्य कितना होगा? आपको पता है कितना कम कर रहा है? जल्दी से देख लीजिएगा। विक्रय मूल्य की बात करें तो आपको पता है 100 में से कितना कम कर दिया? 12 कम कर दिया। 100 में से 12 कम करते आपको पता है 88 आता है। तो विक्रय मूल्य की जगह हम कितना लेंगे? 88 लेंगे। अब आपको क्या दे रखा है? आपको दे रखा है अंकित मूल्य, यानी 100 के बराबर आपको दे दिया। किसके बराबर दे दिया?
100 के बराबर आपको दिया, कितना दिया आपको दे रखा है 230 रुपए। इसका मतलब पहले हम किसके बराबर निकालेंगे, 1 के बराबर निकालेंगे, यानी 230 बट्टे में क्या लिखेंगे, 230 बट्टे में हम रखेंगे 100, 230 बट्टे में 100 रखोगे। और आपको क्या निकालना है, आपको क्या है विक्रय मूल्य बताओ, तो विक्रय मूल्य हमारे अनुसार प्रतिशत में देखें तो 88 के बराबर है, तो गुणा में क्या लिखेंगे 88 लिखेंगे। अब इनको आप जल्दी से काट पीट करके हल करो, तो आप हल करके यदि देखोगे तो आपको पता है इनको गुणा करोगे 23 गुणा 88 करोगे। जल्दी से करके देखिएगा सभी विद्यार्थी, देखते कौन स्टूडेंट इसका सबसे पहले जवाब देता है जल्दी से। तो आपको पता है ये आएगा 2024 और 1 पॉइंट लग जाएगा, ये आपका आएगा गुणा करके देखोगे 2024 आएगा और एक आपको पता है पॉइंट भी तो लगेगा, दशमलव भी तो लगेगा, क्यों बट्टे में क्या है 10 है, तो आपको पता है कितना आएगा 202.4 रुपए। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बिल्कुल सी बता रहे हैं ना, बिल्कुल उनका उत्तर सही। एक बार गुणा भाग कर लेना, कोई मिस्टेक हो तो, बाकी आप कोई आपका लॉजिक में कोई दिक्कत में नहीं आने दूंगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 4 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ती हुई 75 मीटर लंबी ट्रेन की लंबाई दे दिए। 75 मीटर लंबी ट्रेन एक निश्चित टेलीग्राफ पोस्ट को कितने समय में पार करेगी, यानी समय आपको निकालना है। पहले बात तो कर लेते हैं, जब कोई टेलीग्राम पोल होता है या हम बात कर लेते हैं कोई भी बिजली का खंभा होता है, उनको पार करती है तो ट्रेन की लंबाई क्या लेती है, दूरी लेती है। और आपको पता है समय निकालना है। समय क्या होता है, समय जल्दी से बताएगा, समय का फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। ये आप सबको पता है, दूरी बटे क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। अब आराम से हम निकाल लेंगे जो भी। पहले बात तो दूरी आपको कितनी दे दी है, 75 दे दिए, और 75 दिए बिल्कुल, 1 मिनट में थोड़ा सही लिख देता हूं, 75 बिल्कुल दूरी, और बट्टे में आपको रखनी है कितनी, चाल कितनी दी है 60। ये आपकी देखो 60 किस में है, ये आपकी है किलोमीटर प्रति घंटा में, जबकि ऊपर वाला 75 मीटर है, तो इसका मतलब 60 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए किससे गुणा करते हैं, आपको पता है 5/18 से गुणा करते, किससे 5/18 से गुणा करते। अब पहले काट दो, ये आपको पता है 6 से कटा ये 10 बार, और ये 6 से कटा कितनी बार, 3 बार। अब आपको पता है 75, ये 3 जो बट्टे में आपको दिखाई दे रहा है ऊपर जाके गुणा में हो गया, और बट्टे में कितना आपको पता है 10 गुणा 5, कितना 10 गुणा 5। इस 5 को काट दो, आपको पता है कितनी बार कटेगा, 15 बार, और 15 तिया कितना होता है 45, और 1 पॉइंट लगा दो यानी 4.5 आएगा, 4.5 सेकंड आपका जवाब आएगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बिल्कुल बी बता रहे हैं ना, बिल्कुल उनका उत्तर से। यहाँ ध्यान देने वाली बात यही थी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा को पहले आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना था, और फिर आराम से क्वेश्चन हो जाता। एक बार बताइएगा ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया क्या, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। और क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को दिल से लाइक कर दीजिएगा, और जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो, क्योंकि 1 नवंबर को टारगेट लेकर हम स्पेशल बैच शुरू कर रहे हैं मैराथन क्लास के तहत। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 5 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। एक वस्तु को 524 रुपए में बेचने पर जो लाभ होता है, इतने में बेचने पर जो लाभ हो रहा है ना, वह उसी वस्तु को 452 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। हमने मान लिया क्रय मूल्य कितना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लॉजिक से करो। क्रय मूल्य हमने कितना माना, x मान लिया, कितना माना, क्योंकि हमें पता नहीं, x मान लिया। अब आपको पता है 524 में बेचने पर क्या हो रहा है, उसको लाभ हो रहा है। इसका मतलब 524 में से हम क्या घटाएंगे, x घटाएंगे, 524 में से क्या घटाएंगे, x घटाएंगे, तो ये आपको पता है लाभ आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है 524 अधिक है और x छोटा है, इसीलिए तो आपको पता है लाभ होगा, तो लाभ आपका आएगा। और हानि की बात करें, हानि की बात करें 452, तो आपको पता है x माइनस 452 घटाएंगे, जो हानि होगी वो आ जाएगी, क्योंकि आपको पता है x अब आपको पता है बड़ा हो गया, क्योंकि यहाँ क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, हानि की स्थिति में आपको पता है क्रय मूल्य क्या हो जाता है ज्यादा, और विक्रय मूल्य क्या हो जाता है कम, तो आपको पता है ज्यादा वाले में से कम वाला घटाएंगे, x माइनस 452। और दोनों को क्या करना है, ये जो लाभ है ये तो क्या है, ये जो मैंने इधर लिखा है ये तो है लाभ, और इधर लिखा है जो हानि है, ये इधर लिखी है ये क्या है, हानि है। तो इन दोनों को आपको क्या करना है, बराबर करना है। तो मैंने चलो बराबर का चिन्ह लगा दिया। अब आपको पता है x वाले एक तरफ ले जाओ, तो x वाले जुड़ेंगे 2x होगा, x वाले जुड़ेंगे 2x होगा, और ये भी दोनों जुड़ जाएंगे, क्योंकि इधर एक माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ो, 524 और 452 को जल्दी से जोड़ दो, 524 और 452 को जल्दी से जोड़ दो, देखते हैं कितना आता है। तो यह आपका आता है 276, कितना आता है 276, जल्दी से जोड़ो, देखते हैं इतना ही आता है, बिल्कुल जल्दी से जोड़ के देखो, 524 प्लस 452। अब आप जोड़ के अब किसका भाग देना है, 2 का भाग देना है, तो जल्दी से 2 का भाग दोगे, आपको पता है कितनी बार गया, पहले 4 बार, फिर 8 बार और 8 बार, यानी 488 रुपए आपका क्या आएगा, जवाब आएगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे हैं, सी बता रहे हैं ना, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। बिल्कुल काफी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 6 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। क्या दे रखा है, एक त्रिभुज के
दो कोणों का योग दे दिया, दो कोणों का योग दे दिया और उनका अंतर दे दिया, तो त्रिभुज के सबसे छोटे कोण का माप क्या है? त्रिभुज के सबसे छोटे कोण का माप क्या आपको बताना है। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। पहले बात कर लेते, दो कोणों का योग दिया यानी a प्लस बी दे दिया। क्या दे दिया? a प्लस बी दिया। a प्लस बी आपको कितना दिया है? a प्लस बी दिया 116 और आगे दे दिया है a माइनस बी, क्योंकि दोनों का अंतर दिया ना, a माइनस बी, वो कितना दिया है? आपको दिया 24। अब आपको पता है a और b निकाल लेंगे, जल्दी से निकालते हैं a और b। अब आपको पता है दोनों समीकरण को एक बार हम जोड़ देते हैं, जोड़ने पर आपको पता है b से b क्या हो गया? कट हो गया। और 2a बराबर आपका कितना आया? जल्दी से जोड़ो कितना आता है, तो आपको पता है 0 80 लगी 1 4 और 1 140। इसका मतलब a बराबर कितना आएगा? a बराबर आपका आ गया 70 डिग्री। कितना आया? a बराबर 70 डिग्री आया। और आपको पता है दोनों का योग कितना है? a और b दोनों का योग कितना है? आपको पता है 116 है। तो b का मान क्या करेंगे हम? 116 में से या तो घटा दो, 116 में से क्या घटा दो? 70 घटा दो। जल्दी से घटा के देखिएगा कितना आता है। 116 में से 70 घटा दो, तो आप घटा के देखोगे तो आपका कितना आएगा? जल्दी से एक बार घटा लो तो 46 आएगा। आपका कितना आएगा? 46 आएगा। आराम से आप घटा के देख लेना। इसका मतलब a और b का वैल्यू आ गई। अब आपको पता है किसकी वैल्यू चाहिए? आपको c की ओर निकाले थे, क्योंकि सभी कोणों की वैल्यू निकाले थे। दो कोणों का योग 116 है, तो 180 में से क्या कर देते हैं? 116 घटा देते हैं डायरेक्ट। आपको पता है 116 घटा देते, कितना आता है देख लेते। c का मान आपके पास आ जाएगा, जल्दी से घटा के देखो तो आपका आएगा 64। कितना आएगा? 64 आएगा। अब आपके पास तीनों कोणों के मान आ गए, देखो तीनों कोणों के मान आ गए। अब आपको किसी का भी पूछे हम बता देंगे। आप कहे सबसे छोटे कोण की माप बताओ, तो छोटे कोण की माप कितनी है? 46 डिग्री है। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? सी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। और बड़े कोण की माप कहे तो ए वाला है 70 डिग्री का, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये चलिए आगे बढ़े, एक बार बताइएगा समझ में आ गया होगा, आराम से कर सकते हो। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 7 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। क्या दे रखा है? 5:124 है, तो 8 अनुपात क्या होगा? ये देखो मैं बता देता हूं, रीजनिंग का क्वेश्चन आपके कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो आपको पता है 5 का क्यूब कितना होता है? 5 की घात 3 कितनी होती है? आपको पता है 125 होती है। कितनी होती है? 125। और उन्होंने क्या कर दिया? एक कम कर दिया, यानी 124। कितना लिखा? एक बार 124 ये तो लिखा। इसका मतलब 8 का हम क्या करेंगे? क्यूब करेंगे। 8 का क्यूब आपको पता है कितना आता है? 512 आता है। और एक क्या कर देंगे? हम कम कर देंगे। इसका मतलब कितना आएगा? 511 आपका जवाब आएगा। कितना आएगा? 511 वाला बता रहे हैं ना, जो ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। दो संख्याओं का एचसीएफ आपको दे रखा है 4 और एलसीएम आपको दे रखा है 1224 है। एक संख्या बेहतर है तो दूसरी संख्या बताओ। तो मैंने हमेशा बताया दूसरी संख्या निकालनी, इसका मतलब बी बराबर निकालना आपको पता है। तो क्या लिखाएंगे? एचसीएफ गुणा एलसीएम क्या लिखेंगे? और बट्टे में क्या लिखेंगे? एक वाली संख्या जो ए दे रखी है, एक संख्या आपको दे रखी है, वो उसका भाग देंगे। तो आराम से कर लोगे, क्योंकि एलसीएम गुणा एचसीएफ का मान दोनों संख्याओं के गुणा के क्या होता है? बराबर होता है। ये आप सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों बताओ देता हूं थोड़ा सा। तो आपको पता है एचसीएफ कितना दिया? 4 गुणा में कितना दिया? 4 गुणा में आपको दिया 1224। कितना दिया? 1224 दिया, बिल्कुल। और बट्टे में पहली संख्या आपको दे दी कितनी? 72। अब जल्दी से इनको काट पीट करके आप हल करके देखोगे। एक बार जल्दी से कर लो। ये 4 से मैं काट देता हूं, कितनी बार कटेगा? एक बार, फिर कितनी बार कटा? 8 बार। क्या? बिल्कुल 8 बार। और 18 का 1224 में यदि आप भाग देख के देखोगे कितना आएगा? जल्दी से भाग दे लो। गुणा भाग तो आप कर ही सकते हो, तो आपको पता है 68 आएगा। कितना आएगा? 68 आएगा। तो जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो क्या बता रहे? सी बता रहे हैं ना, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। ये आपको भाग खुद देख के देख लेना है, ये भाग आपको खुद को देख कर देख लेना है, क्योंकि हो सकता है मैं लाइव चल रहा हूं तो आपको पता है यहाँ भाग तो मैं नहीं दे सकता, फिर भी आपको बता रहा हूँ। लगभग आपको पता है 8 बिल्कुल सही है लगभग, क्योंकि 8 आपको पता है एक में और भी दिखाई दे रहा है। 68 ही आएगा, आप निकाल के एक बार देख लेना। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 9 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी बार आ चुका है। आपको पता है ये क्या लिखा है? 1000-6 कितना है? आप देख रहे हैं 1000-6 हम क्या करते हैं? 994 होता है। और यदि इधर बात करें तो ये क्या आपको पता है? यह है 1000+6। कितना है? 1000+6। और आपको दिखाई दे रहा है a माइनस बी, और a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये आप सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए। अब आपको पता है 1000 का स्क्वायर कर दो, क्या करना पड़ेगा? 1000 का स्क्वायर करेंगे और उसमें से क्या घटा देंगे? 1000 का स्क्वायर माइनस
अब बात कर लेते हैं b का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर घटा देंगे। किसका स्क्वायर घटा देंगे? 6 का स्क्वायर घटा देंगे। तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा 1000 का स्क्वायर हम करेंगे तो आपको पता कितने शून्य लगेगी? 6 शून्य लगेगी। 2 3 4 5 और 6 और माइनस कितना? 36 करना पड़ेगा। और घटा के जल्दी से देख लो कितना आएगा? 4 आया, फिर 6 आया, फिर कितना आएगा? 9 9 9 आएगा। कितना 9 के आएंगे? 4 9 के आएंगे शायद तक। 1 मिनट निकाल लो जल्दी से। एक ये 4 9 के आएंगे ना? बिल्कुल एक बार देख लो। 1 2 3 4 5 6 एक बार देख लो कोई मिस्टेक तो नहीं की है। बिल्कुल सही है। तो 4 9 के और 64 वाला कौन सा है? ये घटा के आप देख लेना। ऑप्शन नंबर जो क्या बता रहे ये है ना, बिल्कुल डी बता रहे ना, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो। 4 9 के और 64 आएगा और तो किसी में दिखाई नहीं दे रहा। ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा? डी राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, बहुत आसान हो गया, इस तरह से यदि आप करोगे। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 10 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। निम्न में से कौन पूर्ण घन नहीं है? पूर्ण घन नहीं है आपको बताना है। तो आपको पता है ये पहले वाली यदि हम देखेंगे तो 4 की क्यूब है, 4 की घन है बिल्कुल। ये आपको पता है 6 की क्यूब है। किसकी क्यूब है? 6 की क्यूब है। और ये आपको पता है किसी का घन नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका सी है ना, वो किसी का घन नहीं है। आप ध्यान दीजिएगा, काफी सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। वो 343 होता है, 7 का क्यूब होता है। और काफी सारे विद्यार्थी भूल जाते हैं, 243 देखते हैं नहीं है। और ये बात कर लेते हैं, यदि ये बात करूं मैं तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये किसका है? 12 का क्यूब है। तो आपको पता है कौन सा नहीं है बताना, आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 11 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। इस तरह का क्वेश्चन आर्मी एग्जाम में काफी बार आ चुका है। निम्न में से सबसे बड़ी संख्या कौन है, सबसे छोटी संख्या कौन है? तो ये आपको क्या दिया है? 2/3 दिया। कितना दिया? 2/3 दिया। फिर कितना दिया? 4/5 दिया। फिर कितना दिया? आपको पता है 1/2 दिया। और फिर कितना दिया? 3/4 दिया। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको मैं आसान तरीका आपको बता देता हूं। क्या करना है आपको कुछ ही नहीं करना है। सबके ऊपर वाले है ना उसमें 2 2 शून्य लगा दो ताकि आपके क्या हो जाए? आसान हो जाए। चलिए इसमें भी 2 शून्य लगा दिए और इसमें भी 2 शून्य लगा दिए और इसमें भी 2 शून्य, क्योंकि सब में लगा रहे कोई दिक्कत नहीं है तो आपने लगा दी। अब भाग देख के देख लो, जो बड़ी संख्या आएगी वो बड़ी होगी, छोटी होगी वो छोटी होगी। तो आपको पता है 200 में पहले 3 का भाग देंगे, 6 बार गया, फिर 6 बार, 2 अंक तक बहुत है। आगे बात कर लेते हैं, इसका भाग 2 तो कितनी बार गया? 8 बार और 1 शून्य 80, 2 अंकों तक लिख लो। आगे बात कर लेते हैं ये कितनी बार गया? 5 और 0 50 बार। और आगे बात कर लेते हैं 4 का भाग दिया 7 बार और 5 बार 75। तो ये आपके पास इस संख्याओं की वैल्यू आ गई, यानी कौन बड़ी है या कौन छोटी है आप पता कर सकते हो। आपको कहे बड़ी कौन सी है, बड़ी कौन सी है, इसका मतलब ये तो है बड़ी वाली। ये कौन है? बड़ी वाली है, सबसे बड़ी संख्या ये है। और छोटी की बात करें इसका मतलब कौन है? ये वाली है। छोटी की बात करें इसका मतलब कौन सी है? सबसे छोटी आपको कौन सी दिखाई दे रही? तो ये वैल्यू किसकी आई थी? 50। ये 1/2 की आई है। इसका मतलब ऑप्शन जो सी बता रहे ना, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। छोटी संख्या आपको पूछी है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 12 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। यदि 3 संख्याओं का अनुपात आपको दे रखा है, यदि 3 संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है, उनका गुणनफल दे दिया। इसका मतलब अनुपात में दे रखा है। ये तो 1x मान लिया हमने, कितना x, और ये कितना हुआ? 2x और ये 3x। आपको दोनों का, तीनों संख्याओं का अनुपात दे दिया और इनका गुणनफल है। इसका मतलब तीनों के बीच में क्या लगा देते हैं? गुणा का चिन्ह लगा देते हैं। और ये दे दिया आपको कितना? 750। अब आपको बताना है संख्या क्या है, तो जल्दी से गुणा करो। ये कितना हुआ? 6x की क्यूब। 6x की क्यूब बिल्कुल बराबर 750। कितना? 750। ये 6 से काट दो, कितनी बार कटेगा? 125 बार कटेगा। तो x क्यूब बराबर कितना दे दिया आपको? x क्यूब बराबर दे दिया 125। इसका मतलब x बराबर कितना आएगा? x बराबर आपका आएगा 5। x बराबर कितना आया? 5 आया। अब अनुपात दोनों तीनों संख्याओं का आपके पास है, तो आपको पता है 1 को 1 से गुणा कर दो, 5 गुणा 1 कर दो, 5 गुणा 2 कर दो और 5 गुणा 3 कर दो। तो सबसे बड़ी संख्या बतानी है क्या, यानी 3 नंबर वाला अनुपात आपको बताना है। तो 5 गुणा 3 करेंगे, आपका जवाब आएगा 15। 5 गुणा 3 करेंगे 15 आएगा। और सबसे छोटी का कहता है, इसका मतलब 5 ही होता है। 1 बराबर 5 है, आपके आराम से निकाल सकते हो। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 13 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। किसी वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भुजा दोगुनी कर रहा है, इसका मतलब क्षेत्रफल आपको पता है 1 का स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब 2 का भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? बिल्कुल सी, बी बता रहे ना, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 14 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। लोग 1000 का मान बताओ। अब आधार यहाँ कोई नहीं दिया हो तो आपको आधार कितना मानना है? जब आधार दिया नहीं हो तो आपको आधार 10 मानना है। कितना मानना पड़ता है आपको पता है? 10। और ये लिख दिया 1000।
अब आपको पता है 10 की घात कितनी करने पे 1000 आता है, आपको पता है 3 करने पे आता है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन के सामने आ गया है। क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, लेकिन अभी भागना नहीं है, मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं मैराथन क्लास के बारे में और जिनका 1 नवंबर को एग्जाम है उस टारगेट बैच के बारे में। चलिए दोस्तों क्या दे रखा है आपको, 450 सेवों में 30% सेव खराब हो गए, तो अच्छे सेवों की क्या संख्या है। 450 टोटल सेव है, इनमें से कितने 30 खराब हो गए, बच्चे कितने 70% निकालना है, बिल्कुल 70% निकालना है। 450 का 70% है वो क्या है, अच्छे सेव है। इसका मतलब जल्दी से काट दो और 7 से गुणा कर दो, 35 80 लगी 3 और ये 28 और 3 कितना हो गया 31, 28 और 3 कितना हुआ 31। इसका मतलब 300 आपका कितना आएगा 15 आएगा, जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे बिल्कुल का उत्तर से। और खराब की बात करता तो 450 गुणा 30/100 करते, खराब भी आप निकाल सकते हो। आपको क्या अच्छे सेवों की संख्या कितनी है। ये थी दोस्तों आपकी क्लास। आज की क्लास में आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए कमेंट करके बताएगा। यदि इस क्लास में आपके 13+ राइट हुए तो आप कमेंट करके बताएगा 13/15 या 15/15 आपके राइट हुए तो 15/15 लिखेगा। ये तो थी आज की क्लास। अब बात कर लेते हैं डिस्कस थोड़ा सा। अब मैं आपकी जो मैराथन क्लास करवाने वाला हूं, लगभग मैं 100 क्वेश्चनों की मैराथन क्लास कराऊंगा। जैसे जीके की 100 हो गए, फिर दूसरे दिन जीके के, पहले हम जीके को कवर कर लेंगे, फिर साइंस को कवर कर लेंगे, फिर मैथ को कवर कर लेंगे। यानी 100 लगभग जीके के 400-500 क्वेश्चन हो जाएंगे। यानी 4-5 क्लास में जीके पूरा पढ़ लेंगे हम, और फिर बात करेंगे साइंस की, बात करेंगे, फिर मैथ की करेंगे। इस तरह से हम मैराथन क्लासेज आपको प्रोवाइड करने वाले। उसका टाइमिंग मैं सोच रहा था या तो शाम को, क्योंकि शाम को ही रखना पड़ेगा, सुबह मेरी क्लास होती है आपको पता है। यदि 8 बजे तो रखूंगा तो आपको पता है कम से कम वो 1 घंटे की क्लास होगी, तो फिर 9 बजे वाली जो ऑफलाइन क्लास होती है उनमें मेरी दिक्कत होगी। तो इसलिए सुबह तो आप टाइम नहीं रख पाओगे। सुबह तो आपकी जैसे मैथ की सुपर सीरीज चल रही है वो चलती रहेगी, आपकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यदि मैं शाम का टाइम की बात करूं तो आपको कमेंट करके बताना है शाम का टाइम। मैं बता देता हूं आपको इन दोनों में से कौन सा बेस्ट लगता है। या तो हमें रखना पड़ेगा 8 बजे का, शाम को 8 बजे का, या तो 8 बजे का, या फिर हमें रखना पड़ेगा 10 बजे का, या मतलब 8 बजे से 10 बजे के बीच आप कभी भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम टाइमिंग दोनों डिस्कस कर रहे हैं, तो आप कमेंट करके जरूर बताएगा, देखते हैं आपकी राय क्या आती है। और जो आप कह रहे थे सर हमें ऑनलाइन मॉक टेस्ट कब प्रोवाइड करोगे, आप कह रहे थे 20-25 मॉक टेस्ट, तो वो टाइपिंग प्रक्रिया चल रही है, उनका मैं 1-2 दिनों में आपको जल्द से जल्द बताने की कोशिश करूंगा। कब दूंगा तो वो भी आप लेना मत भूलिएगा, वो मैं आपको बता दूंगा कैसे लेना पड़ेगा। और जो हम रेगुलर क्लासेज आपको प्रोवाइड करें वो आप मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा, उनके बिना कुछ भी नहीं है। मैं कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं, क्योंकि ये नया टारगेट बैच है हमारा। मैराथन क्लास हो भले ही मॉक टेस्ट हो, सुपर सीरीज वाले एक भी सीरीज आपकी ऐसी नहीं रहनी चाहिए, एक भी पार्ट आपका ऐसा नहीं रहना चाहिए जो आपने नहीं देख रखा है, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं से कवर होंगे सारे। चलिए दोस्तों आज के सत्र को यही समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएगा। उम्मीद करता हूं क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पे आया था चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो, ताकि जब भी इंडियन आर्मी की तैयारी करने वाले नौजवानों के लिए हम लाइव क्लास ले तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।